मेघा आपके पास आते हुए देवेंद्र फडणवीस ने अपने अध्यक्ष से बातचीत की है, उनको बधाई दी है। उन तस्वीरों पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? भाई अब देवेंद्र फडणवीस देखिए आज के जो नतीजे हुए हैं ना चित्रा, आज के नतीजे से दो टेक अवे मेरे लिए एज द पॉलिटिकल एडिटर, दो टेक अवे। पहला टेक अवे कि देवेंद्र फडणवीस अब आज की इस रिजल्ट्स के बाद महाराष्ट्र के एक अनडिस्प्यूटेड लीडर के जैसा उभरे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे पर बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन जिता दिया, इसलिए क्योंकि 4 दशक के बाद उन्होंने पहली बार किसी ने भारतीय जनता पार्टी से, ठाकरे के परिवार से उनका सबसे बड़ा, सबसे मजबूत किला छीन लिया। मतलब ये ताज सबसे बड़ा था, उसको बीएमसी 40 साल से उनके पास, वो छीन लिया देवेंद्र फडणवीस ने। ऐसे समय पर जब दो ठाकरे भाई एक साथ एक मंच पर 20 साल के बाद आए तो कितनी हाइप हुई थी। आपको याद है शिवाजी पार्क में जब वो सभा कर रहे थे, पर वो बेचारे सभा भी करने नहीं निकल पाए। प्रॉब्लम तो ये थी कि वो दोनों साथ में आए, लेकिन हुआ क्या, जनता ने इन दोनों भाइयों को भी दिल नहीं मिले ना, दोनों के दिल मिले क्या, ये सबसे बड़ा। उनके दिल मिले या ना मिले, जनता से तो उनके दिल बिल्कुल ना मिले ना चित्रा, इसीलिए तो ये हाल हो गया। इतने साल के बाद आपने जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। आप सोचो कि जिसको घर में एंट्री नहीं थी, राज ठाकरे को मातोश्री में एंट्री नहीं थी, 2 दशक 20 सालों से वो रश्मि ठाकरे ने अलाउ किया, वो उद्धव ठाकरे ने अलाउ किया। साथ में दोनों भाई आए, प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन क्या मिला उनको? जो आदित्य ठाकरे तो आंखों आंखों में ये बताते होंगे ना कि अगर अब साथ नहीं लड़े तो फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो सकता है साथ लड़े हैं इसीलिए कम से कम 66 सीटें मिलती हुई। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो जीरो कहा ना आदित्य ठाकरे ने अन्ना मलाई को, अभी वो सोच रहे होंगे कि क्यों कहा जीरो, और जीरो आज के लिए कौन हो गया। अब आप 68 पर बैठे हुए हैं, तो अब तो आप बीएमसी से तो हाथ धो गए ना, खत्म हो गई ना बात। जहां पर आप राज कर रहे थे। बीजेपी के लिए तो एक चीज है ना कि जहां पर एक बार वो आती है सत्ता में, फिर जाती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े ठोक कर इस बात को गिनाते हैं, तो अब तो मतलब ठाकरे बंधु का चलाएंगे। वो डायमंड फॉरएवर की तरह उनका हो जाता है कि सत्ता पाते हैं और सत्ता फिर सत्ता पे जमे रहते हैं। आपने सही कहा ये बात। देखिए मुंबई को लेकर एक बात तो है कि महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई का सिर्फ देश के इसमें तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में और शिवसेना की राजनीति में, चाहे दो फाड़ कोई भी हो, महत्व इसलिए है कि बाला साहब ठाकरे थे तब भी शिवसेना जब महाराष्ट्र में नहीं फैली थी, मुंबई और ठाणे तक सीमित थी। 1985 में जब मुंबई पे कब्जा हुआ उनका, मुंबई मनपा पर उनका झंडा लहराया, उसके बाद ही महाराष्ट्र में फैल पाई शिवसेना। अब इससे महत्व पता चल सकता है आपको कि इन चुनाव में अगर बाकी मनपाओं के आप आंकड़े देखोगे तो आपको पता चलेगा, न ठाकरे की शिवसेना न शिंदे की शिवसेना। ठाणे के बाहर कल्याण डोंबिवली में कुछ हद तक अच्छी सीटें मिली है शिंदे की शिवसेना को। वहीं से उनके बेटे सांसद भी हैं ना। जी बिल्कुल, लेकिन भाजपा बराबर की टक्कर में वहाँ पर। संभाजीनगर जो कि मराठवाड़ा का वो ये आप ये एकनाथ शिंदे के लिए खुश होने वाली बात है या उदास होने वाली बात है? क्योंकि अपने आप को बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस के बराबर लेकर वो चल रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या यहाँ पर बाजी मार गए, वो कहीं ज्यादा आगे बढ़ गए। मैं कहूँगा कि दिल्ली में शिकायत करना भी देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए उपद्रव शक्ति जो होती है राजनीति में, वो मेरिट से भी ज्यादा, वो अलग मेरिट है। अब इस चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी ने जहां पे उनको चाहिए था वहां पे गठबंधन कर लिया। संभाजीनगर जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वहां पे एक रात पहले गच्चा दे दिया शिंदे जी को, कहा कि नहीं भाई गठबंधन नहीं हो सकता। उनका हाल देखिए, वहां पर सत्ता में आसीन थे उनकी पार्टी, उनके पास 8 मेयर है, एक्स मेयर। एक तो कोई ऐसी सीट है, मैं जल्दी से उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। हमारे रिपोर्टर ने ये जानकारी दी है जहां पर शिंदे जी रहते हैं, वहां पर आपको बताते चले कि वहां पर हार का सामना यहां पर करना पड़ा है जल्दी से। हाँ, शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार को उसी वार्ड में हार मिली है जहां एकनाथ शिंदे रहते हैं। पूर्व मेयर अशोक वैती को ठाकरे गुट ने हरा दिया है। ठाकरे गुट के शाहजी खुद से 667 वोटों से जीत गए हैं, तो ये संकेत तो अच्छे नहीं है उनके लिए। देखिए अगर आप याद करोगे तो 2-3 महीने पहले तक स्थिति ये थी, रविंद्र चौहान जो कि देवेंद्र जी के वो व्यक्ति है जिनको मंत्री पद छोड़कर उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बना दिया, जिम्मेदारी दे दी, वो ठाणे के हैं, कल्याण डोंबिवली क्षेत्र के। उन्होंने तो जैसे मिशन बना लिया था कि एकनाथ शिंदे को ठाणे में भी नहीं रहने देना, राजनीतिक उनका अस्तित्व। हालांकि ठाणे में अभी तो उनका प्रभाव कायम है।
नहीं, सत्ता अब तो उनके होगी। एकनाथ शिंदे के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि आप लगातार जो कोशिश कर रहे थे ठाकरे बंधु को हर जगह से साफ कर देना है, तो उसमें उनको जरूर कामयाबी मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।